हजारीबाग का विष्णुगढ़ फिलहाल पॉलिटिकल टूरिज्म का एक हब बन चुका है। क्यों? क्योंकि गिद्ध और गिद्धों को वो जगह चाहिए जहां वो मांस नोच सकते हैं, और विष्णुगढ़ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया है। जिसे जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है और बाकी सब लोग वहां जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी वहां पहुंची। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी विष्णुगढ़ पहुंचे। विष्णुगढ़ में हुआ क्या है? हजारीबाग के विष्णुगढ़ में मंगला जुलूस थी 25 तारीख। 25 तारीख की रात को एक 12 साल की बच्ची जिसका नाम सीता हमने रखा है, सीता मंगला जुलूस देख के वापस आ रही थी। पूरे रात वो घर नहीं पहुंची। परिजनों ने खोजा तो झाड़ियों में सीता की डेड बॉडी मिली। लेकिन सीता की डेड बॉडी कैसी मिली? सीता की डेड बॉडी ऐसी मिली कि इंसानियत की रूह कांप जाए। निर्भया को सुप्रीम कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना था, और ये केस जो सीता का है ये निर्भया से भी निर्दयी केस है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी घटना है। लेकिन विडंबना देखिए कि अब तक इस मामले में 25 से 26 हुए, 26 से 27 हो गए, 27 से 28 तारीख हो गए, 28 से 29 तारीख, 29 से 30 तारीख। 30 तारीख को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर परिजनों से मिलने पहुंचे। बाकायदा उन्होंने खुद ये कैलकुलेशन किया कि 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, जिस मामले में त्वरित तौर पर, फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, हुआ कुछ नहीं। राधाकृष्ण किशोर जब वहां पहुंचे तो वीडियो पर बहुत जोर पड़ गए। हालांकि उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन सवाल यह है कि इस 2 दिन में बहुत कुछ क्या हो जाएगा। क्या सीता वापस आ जाएगी? राधाकृष्ण किशोर जब वहां पहुंचे थे, विष्णुगढ़ पहुंचे थे, तो वीडियो पर वो भड़क गए। कैसे भड़क गए, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। क्या साहब, आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। 24 घंटा में हटाएंगे। वीडियो है, यहाँ बैठिए। किनारे बैठे हुए। अरे आप यहाँ के हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है आप। क्या दिए हैं इनको अभी तक? क्या आत्मा को झकझोर देने वाली और कोई घटना दूसरी नहीं हो सकती। वो बेटी झारखंड की बेटी थी जिसके साथ इस तरह का घृणित अपराध, क्रूरतम अपराध किया गया। हम सभी लोग दुखित हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल इस दुख को अपना दुख मानते हैं, बल्कि पूरा झारखंड आज मर्माहत है। सभी की आंखें नम हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात झारखंड के हर कोने में पहुंची है कि इस तरह की घटना विष्णुगढ़ के कुसुम्बा गांव में घटी कि एक बेटी जिसकी जान चली गई, जो अपने जीवन के मात्र 11-12 बसंत ही देखी थी, वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं। उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और उनके सहयोगी दल के जो लोग साथ में हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनके अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि इस तरह की घटना भविष्य में ना घटे, इसीलिए पहली प्राथमिकता है कि इस बच्ची के साथ जिस अपराधी ने इस तरह का घृणित अपराध को अंजाम दिया है, जो भारत के कानून व्यवस्था में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हम अपराधी को चिन्हित करके वो कार्रवाई उसके साथ प्रशासनिक स्तर पर किया जाएगा। 24 तारीख को ये घटना घटी है जी बिल्कुल है। पकड़ाया नहीं है, तो सवाल इसी पे उठ रहा है क्योंकि कंपनसेशन तो ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल इसलिए अपराधी पकड़ाए क्यों नहीं? छोटे मोटे केस में जब ऐसा घटना घटती है तो लोग पकड़ लेते हैं, पुलिस आराम से पकड़ लेती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना जो निर्भया केस से लोग जोड़ रहे हैं और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं, पुलिस का कोई बयान नहीं कि कोई गिरफ्तार। रिजल्ट इसीलिए ज़्यादा है, दिक्कत हो रहा है। सर बिल्कुल जायज़ है आपका ये प्रश्न, बिल्कुल उचित है। हमारे मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे नौजवान, सबके मन में ये बात आएगी कि एक बेटी के साथ
घृणित अपराध करके उसको मार दिया जाता है। आखिर अपराधी आज तक पकड़ में क्यों नहीं है? मैं आपके इस प्रश्न से थोड़ा भी विचलित नहीं हो रहा हूँ। मेरे मन में भी, मैंने कहा कि कोई राजनीतिक उद्देश्य, हम पलामू से आते हैं, हजारीबाग से, लेकिन हजारीबाग भी तो हमारा एक अंग है, हमारा परिवार है, तो हम उस वेदना से यहाँ आए हुए हैं, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए नहीं आए हैं। मैंने जो आवश्यक निर्देश था वो मैंने यहाँ के अधिकारियों को दिया है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि सही व्यक्ति सामने आ जाए, 2 दिन इंतजार करिए तो कुछ बेहतर परिणाम आपको। ऐसा कुछ आपको हिंट मिला है कि रियल कल्प्रिट? अभी से ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, राधा किशोर की व्यक्तिगत संवेदना और हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एमएलए होने के नाते और राज्य सरकार के मंत्री होने के नाते अगर हमें निर्देश प्राप्त होता है तो हम उस अनुशासन से बंधे हुए हैं। मैं कोई दूसरे पार्टी की तरह नहीं हूँ कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बंद का नारा लगा दूँ। मैं पहले सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है तो मुझे भी पूरा बोलने का अवसर दीजिए। क्या बात करते हैं साहब, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है तो और क्या है बंदी का? आप साधारण सी कोई बात होती है तो आप राज्यपाल जी के पास चले जाते हैं, क्यों नहीं इस मामले को लेकर के राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया? क्यों नहीं? हेमंत सोरेन जी भले किसी पार्टी विशेष से जीत के आते हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य के हैं। अभी 18 दिन तक का सत्र चला। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर स्पेशल डिबेट हो, इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की, और आज इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आप। और ये एक बात बता दूं मैं आपको, इतना जघन्य अपराध, मैं उस, हमारी बेटी यहाँ पर है, हम उस बात को, हम भी एक बेटी के पिता हैं, लेकिन इतना घृणित अपराध, मतलब किसी का भी कलेजा फट जाएगा। और आप बंदी का नारा दे रहे हैं, ये तो सिर्फ इस विषय को राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि अभी 5 दिन के बाद आए, मैंने भाई राधा किशोर सरकार का नुमाइंदगी ही कर रहा। और एक चीज़ मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर इस तरह की कहीं घटना घटे तो 2-4 दिन के बाद, ताकि पुलिस को भी वो मौका मिले कि वो अपना सही ढंग से अनुसंधान कर पाए, सही ढंग से वो केस की जांच कर सके। संज्ञान का प्रतिफल है, उनके ही संवेदनशीलता का प्रतिफल है कि आज राधा किशोर राज्य सरकार का वित्त मंत्री घटना स्थल पर गया, पीड़ित परिवार से मिलता है और दोनों पार्ट पर बात करता है कि एक सही अपराधी सामने पकड़ करके आ जाए, उसमें भी बहुत विलम्ब ना हो। और मैं और बहुत ज़्यादा नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि वेट फॉर 2 डेज। तो ये वीडियो देखा आपने, और राधा कृष्ण किशोर जब वापस आए वहां से, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी वहां पहुंची, क्योंकि अब वो पॉलिटिकल टूरिज्म का हब है। लेकिन गजब विडंबना देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो रांची में नहीं है, वो असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जेएमएम का जो अधिवेशन है, जेएमएम का जो स्थापना दिवस है, गिरिडीह में वो मनाया गया। इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची, लेकिन कल्पना सोरेन यहां से गिरिडीह तो पहुंच गई, लेकिन जो नजदीक में विष्णुगढ़ वहां जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और अब तक जेएमएम के एक नेता की इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेएमएम का एक भी मंत्री, विधायक विष्णुगढ़ घूमने तक नहीं गया कि पॉलिटिकल टूरिज्म ही कर लें। इस मामले में अब तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो सवाल यह है कि क्या हर चीज के लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार है? आप ये पूछेंगे, तो इसका एक जवाब यह भी है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन है, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? राज्यपाल के यहाँ एट होम पार्टी थी, उस एट होम पार्टी में मुख्यमंत्री के ठीक बगल में कल्पना सोरेन बैठी हुई थी। मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में पूरा सरकार का कामकाज कल्पना सोरेन देखती है, तो यहाँ जाने का जिम्मा भी उन्हीं का बनता था, लेकिन वो नहीं गई। उन्होंने जेएमएम के कार्यक्रम में जाना ज्यादा मुनासिब समझा। तो कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल है वो तो है ही, लेकिन विष्णुगढ़ की इस पीड़िता के इंसाफ को लेकर के क्या कुछ आगे होने वाला है? क्योंकि राधा कृष्ण किशोर ने 2 दिन का समय मांगा है, उन्होंने वेट फॉर 2 डेज का है, तो 2 दिन में क्या कुछ होता है वो देखना है।